अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। जनाब शेख रशीद साहब, जो इस तरह से कुछ दिनों से जो हमारे पर शिकायतें भी आ रहे हैं कि जो कांग्रेस हुकूमत जो है घर देने का जो वादा की, जिसके पास ज़मीन है वो वहाँ पर घर बनाने के लिए लोन दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, और जिसके पास नहीं है उनको भी घर दिया जाएगा। इस तरह से जो है आशा वर्कर्स को जो है इस तरह की जिम्मेदारी दी गई है। कई लोग घरों की आस में जो है एप्लीकेशन डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो बड़े पैमाने पे जो है माफिया भी चल रहा है, रुपये भी लिए जा रहे हैं, ये कह करके आपको मकान मिलेगा। तो लोगों के लिए क्या मैसेज है और हुकूमत की किस तरह की ये पॉलिसी है, थोड़ा वाज़ेह तौर पे बताएं तो, ताकि जो गरीब लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं अपनी ज़िंदगी, हर किसी घर एक सपना होता है, हर किसी का ख्वाब होता है, वो ख्वाब दिखा करके ये लोग इस तरह से रुपये ले रहे हैं और ये यकीन दिला रहे हैं कि आपको घर मिलेगा। तो क्या इनके हाथ में घर देने का है, या फिर ये घर देने की जिम्मेदारी किसकी है, और क्या हुकूमत को बदनाम करने की भी एक साजिश हो सकती है? बिल्कुल, आप जो सवाल उठाए हैं ये सवाल, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये सवाल पूरे तेलंगाना के गरीब सारे आवाम का ये सवाल है, क्योंकि वही सवाल आप जो उठाए, इस सवाल के ज़रिए से कम लोगों के आँखें खोलने का भी काम होगा, और इसकी हकीकत क्या है हम ये भी आज जानते हैं। आपके इस सवाल के अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, वो चीज़ें सारे सामने रखेंगे। मैं आपका दोस्त शेख अब्दुल रशीद, आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए, बगैर भगाए के देखिए, ताकि आपको सही और हकीकत क्या है आपको पता चलेगा। तो मैं सबसे पहले आपके क्राइम टुडे न्यूज़ के सारे व्यूवर्स को और सब्सक्राइबर्स को मैं सबसे पहले उन सब का धन्यवाद और शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने जो है हर यानी आपके चैनल को मोहब्बत की और आपके चैनल के साथ मोहब्बत रखी, और जो है सब्सक्राइबर यूट्यूबर्स यानी आपका बहुत अच्छा नाम है। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए से ही इस चीज़ को आवाम के सामने रखना चाहता हूं कि आप जो सवाल करें कि आशा वर्कर्स यानी गवर्नमेंट जो घर देने का खुली एक सवाल है खुली ज़मीन का। बिल्कुल, गवर्नमेंट हुकूमत यानी वज़ीर आला, हमारे अभी जो प्रेजेंट वज़ीर आला है सीएम रेवंत रेड्डी साहब, उन्होंने वादा किया, उन्होंने ऐलान भी किया, अनाउंस भी किया कि जिसके पास घर है, ज़मीन है, खुली ज़मीन है, हम उसको जो है अमाउंट देंगे सब्सिडी की शक्ल में या माफ़ी की शक्ल में उनको घर बनाने के लिए। वो भी किस्तों में होगा, एक साथ अमाउंट नहीं दिया जाएगा। वो भी ऐसा होगा, पहली एक किस्त 50,000 की आएगी, एक 50,000 की किस्त आएगी, वो हम काम करेंगे, फिर उसके बाद एक और किस्त पास होगी, फिर आएगी। ये जो है स्टेप बाय स्टेप की कार्रवाई है। सो लोग घर बनाने वाले, अब वो इंतज़ार होगा या चेक आएगा, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। बात रही इंदिरम्मा इल्लू की, अब जो प्रजा पालना में जो हाल ही में कांग्रेस की सरकार आने के बाद ये लोग जो है हर कमेटी हॉल में प्रजा पालना के नाम पे यानी 6 गारंटीज़ के ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया। कई सारे लोगों की शिकायत भी थी, उस वक्त में एप्लीकेशन फॉर्म भरे, कुछ कचरे के कुंडी के पास भी मिले, कुछ फार्मा मिले वहाँ पे। तो अब ये जो इंक्वायरी हो रही है, नवंबर में जो सर्वे हुआ, सेंसेक्स का जो सर्वे हुआ, उस सर्वे के मुताबिक ही अब ये सेकेंड सर्वे हो रहा, यानी वो सर्वे ख़त्म होने के बाद फिर सर्वे ये जो चल रहा, ये उस सर्वे के मुताबिक कौन गरीब गुरबा है, कौन घर का मुस्तहिक है, ज़रूरतमंद कौन है, इसमें ढूंढने का काम हो रहा। लेकिन जो काम हो रहा, आपका सवाल बिल्कुल सही है, ये बात मैच नहीं हो रही, मेल नहीं खा रही। क्यों मेल नहीं खा रही? क्योंकि जब गवर्नमेंट हुकूमत एक आशा वर्कर, ये जो है एक आशा वर्कर्स को लिया गया, कोई स्कूल के टीचर्स को लिया गया, इस तरह से लेके काम करने का जो ज़रिया हो रहा है, ये कहाँ तक सही है कि ये लोग गारंटी दे रहे कि आपकी फ़ोटो लेते ही जो है आपको चाबी मिल जाएंगी। तो ये लोगों के हाथ में क्या पावर है कि ये लोग हम बोल रहे हैं कि आपकी फ़ोटो ले लिए, आपको घर आ जाता, आपको चाबी मिल जाती। आखिर कोई एक्लॉजमेंट थोड़ी दे रहे हैं लोग, कोई एक्लॉजमेंट नहीं है, सिर्फ फ़ोटो ले रहे हैं। जैसे कि कोई भी आप एक गवर्नमेंट कानूनी कार्रवाई के लिए, गवर्नमेंट एप्लीकेशन के लिए कहीं पर भी आप एप्लीकेशन डालो, 25-30 रुपये उसकी फ़ीस पे करने के बाद आपको जो है एक्लॉजमेंट रिसिप्ट मिलती। तो क्या ये इंदिरम्मा इल्लू के जो घर के ऊपर आ रहे, आपकी फ़ोटो ले रहे, पहले तो आपके मोबाइल में आपका फ़ोन नंबर, आधार कार्ड मार के चेक कर रहे हैं, उसमें वेरीफाइड हो गया, अगर उसमें यानी ग्रीन जोन आ गया, आपको वेरीफाइड अप्रूवल हो गया, अप्रूव्ड बोल के, तो उसके बाद आपको 3 फोटोआं ले रहे, अंदर ले रहे, फिर बाहर ले रहे, फिर चौखट के बाहर ठहरा करके फ़ोटो ले रहे, और वो लोग ये बोल रहे हैं कि आप लोग जो है, आप लोगों को बहुत जल्द घर आ जाएगा।
तो ये घर आ जाएगा। क्या आप इसके ऊपर क्या कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट दिए कि गरीब आवाम को कहीं आप धोखा तो नहीं दे रहे, गरीब आवाम को कहीं चुप कराने का काम तो नहीं हो रहा है? क्या गरीब आवाम को ऐसा तो नहीं कि ये जो आशा वर्कर का जो काम हो रहा है ये हमारे वजीर आला को पता ही ना हो कि यहाँ पे क्या काम हो रहा? और हाउसिंग मिनिस्टर साहब जो है, हमारे हाउसिंग मिनिस्टर साहब को भी ये पता है कि नहीं है, जो घर देने का काम कर रहे हैं हाउसिंग मिनिस्टर साहब और वजीर आला हमारे, कि इनको ये इल्म है कि नहीं है कि ये लोग अप्रूवल दे दे रहे और घर आने की मुबारकबाद भी दे दे रहे। गरीब आवाम इसमें खुश है और कोई दूसरा कदम नहीं उठा रही। क्या हुकूमत आशा वर्कर्स को बोले कि ऐसे बोलो, या नहीं हुकूमत नहीं बोली, या आशा वर्कर अपनी क्रिएशन कर रहे हैं कि ऐसा बोलेंगे ताकि थोड़े बहुत पैसे आ जाते? गली के चंद लोग भी मिलके जो है, जो बेरोजगार है, जैसे आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कहीं सारे लोग जो है बेरोजगार है, जो गली में खाली बगैर काम के रहते, कहीं आशा वर्कर्स के साथ मिलके उनके साथ एक गेम प्लान तो नहीं हुआ कि भाई 2-2 हज़ार रुपये 3-3 हज़ार रुपये अपने जेबों में डाल लेंगे, आप थोड़े लो मैं थोड़े लेता हूँ, बस लोगों को खुश कर दो? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं आपको खुश कर दूं, 2-4 हज़ार जेब में डाल लो और निकल जाऊं, और वो गरीब इंसान उम्मीद में लगा हुआ है कि मेरी फोटो लेकर गए, जरूर मुझे घर आएगा, मुझे चाबी आएंगी, गवर्नमेंट से मुझे फोन आएगा और मुझे बुलाकर पट्टा देंगे। क्या ये सही है? मैं हुकूमत से, कांग्रेस की हुकूमत से मैं पूछना चाहता हूं, हमारे हाउसिंग मिनिस्टर साहब से और हमारे वजीर आला से मेरी यानी हार्टली मेरी जो है दिल से मेरी ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से, क्या ये जो आशा वर्कर और ये इंदिरम्मा इल्लू के नाम पे जो घरों पर आकर जो फोटोआं लेने का काम कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? क्या इन्हें घर मिल जाएंगे? अगर मिलेंगे तो फिर कोई स्टेटमेंट या कोई नोटिस कोई हुकूमत से जारी क्यों नहीं हुई? जितने लोगों के फोटो लिए उनके नाम हम अनाउंस करने वाले हैं, बहुत जल्द बुलाने वाले हैं, उनको घर देने वाले हैं। अभी घरों का तो जो हमारे नए वजीर आला जो बताए कि 20 लाख घर, आप 20 लाख घर देने का वादा करें, महीने में हर साल में 2-4 लाख घर देने का वादा करें। मकानें तो अभी बनी हुई नहीं है, लेकिन कितने साल हो जाएगा? ऑलरेडी 9 साल का इंतजार था केसीआर के जो घरों का जो हुआ, 9 साल जो डाले एप्लीकेशंस, वो 8-9 साल के बाद कुछ लोगों के यानी तकरीबन लोगों के घर हाथ लगे, और तकरीबन अभी जो फंड पास हुआ है तकरीबन 199 करोड़ जो है ये फंड रिलीज हुआ गया, ये हाउसिंग सोसाइटी को ये फंड दिया गया। और ये फंड के जरिए से क्या आप नए जो मकानात केसीआर पिछली गवर्नमेंट के जो मकान बने हुए हैं, क्या उन मकानों को मरम्मत करने के लिए, पेंडिंग वर्क, डोर वगैरह इलेक्ट्रिकल वर्क करने के लिए ये फंड पास किया गया है? हो सकता, लेकिन जिस तरह से गरीब आवाम को धोखा दे रहे हैं गली में आकर वेरिफिकेशन के नाम पे, ये बिल्कुल गलत है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, उनसे आप पूछिए कि वो लोग आपको किस गारंटी के ऊपर कह रहे हैं कि आपको घर आ गया, आपको चाबी मिलने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको खाली खुश कर दे और बिठा दे, आप भी खुश, हुकूमत भी खुश, आशा वर्कर के जेब में चंद पैसे भी खुश, तो ऐसा गली के लोगों में चंद पैसे भी आ गए वो लोग भी खुश, ऐसा नहीं। और गरीब लोगों को और परेशान करने का काम ना करें। मैं सारे लोगों से, गरीब आवाम से, और जो लोग इंदिरम्मा इल्लू के नाम पे घर डाले, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, कहीं पर भी कहीं सारे लोग, चाहे क्राइम टुडे न्यूज़ को हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों को, उन लोगों को भी फ़ोन करके बोल रहे हैं इसके ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग हम बोल रहे हैं कि एक ही घर के अंदर, एक ही घर में जो जाती घर हैं उनके 4 लोगों को घर आया। ये कैसे हो सकता बताइए? जबकि जाती घर भी है, या तो ऐसे हो रहा जिस तरह पिछली हुकूमत बगैर यानी कंप्यूटर ड्रॉ के जरिए से जो दिए उसमें भी 30% या 10% लोग अमीर लोगों को घरा मिले, जिसको 2-2 यानी उनको मकाना है, 2-2 3-3 घरा है, फिर उनको घरा मिले। गरीब आवाम परेशान है, जिसको नहीं है वो आज भी परेशान है। उनके छतों से पानी गिर रहा, बारिश का पानी गिर रहा, पीने की पानी की प्रॉब्लम है, किराया देने का प्रॉब्लम है, किराया भरते भरते गरीब और गरीब होते जा रहा, क्योंकि हर साल 5% 10% ये बढ़ाने का जो ये अजाब है गरीब आवाम के ऊपर, बिल्कुल ये अजाब के बराबर ही है। कोई हिकमत और कोई जो है एक इंसानियत बताने वाला मकानदार आज के दौर में तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी गरीब की मदद करे या किसी किराएदार का वही किराए के अंदर अपनी ज़िंदगी चलते रहे। दुआ भी एक मकसद है, एक गरीब की दुआ भी लेना बहुत बड़ी बात है। ये एडवांस या किराया बढ़ाने से भी ज़्यादा अफजल है। एक दिन हम सबको जाना है, वो मकान भी छोड़ के जाना है। तो लिहाजा आप लोग
जो अपने अपने वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं, वो लोग बताए कि एक ही घर के अंदर 4 लोगों के फोटोआं निकाले और 4 उन लोगों को बेटी, यानी फैमिली, एक बार में बताऊं तो फैमिली पैक हो गया। ये कहीं फैमिली पैक चल रहा, 4 लोगों को ले लिए, उनके फोटोआं खींच लिए। आखिर ये जो सर्वे कर रहे हैं, जो आ रहे हैं, ये लोग वेरीफाई कर रहे हैं, इनके हाथ में कितना पावर है जो ये लोग कंफर्म कर दे रहे 4 लोगों को आ गया, एक ही घर में 10 जनों को आ गया, 6 लोगों को आ गया। और कहीं सारे लोग फ़ोन करके हमें मुख्तलिफ एरियाओं से फ़ोन करके बोले साहब 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये लिया जा रहा है, उसके बाद ये काम हो रहा है। ये कहाँ तक सही है? अगर पैसे लेकर अप्रूवल करना है तो फिर गरीब तो, और ये उसके ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ जाएगी, क्योंकि गरीब के पास अगर रोज़ाना डेली वेजेस के ही पैसे, बड़ी मुश्किल है उसको, उसकी तनख्वाह तो नहीं बढ़ती, किराए बढ़ते रहते, तनख्वाह बढ़ने का कोई ज़रिया नहीं है। सो मैं जो है हुकूमत से मैं अपील करता हूँ कि आप ये आशा वर्कर्स, ये जितने भी लोग सर्वे कर रहे हैं अप्रूवल के लिए, एक मरतबा गवर्नमेंट और हुकूमत उन पर नज़र रखे, आखिर क्या काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग गवर्नमेंट को बदनाम हो जाए, ये इनकी काम की वजह से ये लोगों को काम अच्छा हो रहा समझेंगे, फिर चंद महीने के बाद गवर्नमेंट के खिलाफ आवाम खड़े हो जाएगी कि हमारे को घर देने का वादा किए, आशा वर्कर आके पैसे लिए, फला लिए, चुना लिए, उसके बावजूद अगर घर नहीं मिला तो हुकूमत बदनाम हो जाएगी। तो मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि कहीं ये लोग बदनाम तो नहीं कर रहे हैं हुकूमत को, तो हुकूमत का भी काम है इनके ऊपर नज़र रखे, घर देने का जो वादा है उसका सही प्रोसीजर हो, वाकई में जो हकदार है, गरीब है, जो गरीब गुरबा किराए के मकानों में है, उनको घर मिले, बल्कि डबल घर मिलने वालों को घर ना मिले।